जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो चैत्र नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्र है, तो माँ शैलपुत्री के नाम से पूजा जाएगा पहला नवरात्रा। तो मैं बस ये वीडियो डाली हूँ कि मैं हर साल माता रानी को लाती हूँ और घर में बिठाती हूँ, माँ को स्थान देती हूँ, छोटा सा मंडप बनाते घर में ही। तो हम किस तरह से माता रानी को लाते, किस तरह से पूजते, तो ये सब ये वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो हम इस तरह से माँ को लाते। जो बारिश के नवरात्रे आते उनको कुंवार के नवरात्रे भी बोलते। तो उसी में बिठाते माता रानी को और चैत्र नवरात्रों में घट अट बोते और उपास रखते। तो ये कुंवार के ही नवरात्रों में हम लोग लाते। तो हम इस तरह से माँ को लाते। तो हम छोटा सा ठेला लेते, उसको सजा लेते और जो भी हमारे रिश्तेदार है, पड़ोसी है, सभी हमारे साथ में जाते। बच्चे सभी पब्लिक जाती है, नाचते गाते धूमधाम से माँ को लाते। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से हम माँ को लाते। और हम लोग माँ का मुंह ढक के ही लाते। और स्थापना के टाइम पे पंडित जी रहते, वो ही मुँह खुलवाते। तो माँ को हम घर में लेके आ गए तो आदर से माँ की आरती करके और माँ को स्थान देंगे। तो ये मेरे बेटे ने माँ को पकड़ के गोदी में लेके आया है। तो अभी हम माँ को मंडप में बिठाएंगे। तो ये हमने माँ को मंडप में बिठाया। अभी दूसरे दिन माँ की स्थापना करवा रहे हम पंडित जी के द्वारा। तो पंडित जी ने मुंह खुलवा दिया, तो मैंने माँ का मुंह खोला। तो आप लोग भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर जय माँ वैष्णो देवी लिखना। तो अभी जो महाराज जी माँ के लिए हम श्रृंगार लेके आए वो चढ़वा रहे। तो अभी मंगलसूत्र पहना रहे माँ को। तो मेरी बेटी ने माँ के लिए बोली इस बार हम माँ को हार, पैसों का हार पहनाएंगे। तो ये 20-20 के नोट की माला वही पहना रहे। थोड़ी देर को पहनाएंगे हम, फिर निकाल के साइड में रख देंगे और हम महाराज जी को ही दे देते ये हार। तो अभी माँ के लिए श्रृंगार प्रसाद जो जो महाराज जी चढ़वा रहे वो हम चढ़ा रहे। अब ये घट स्थापना करवा रहे महाराज जी। इसको ज्वारे भी बोलते, बहुत लोग घट भी बोलते। तो ये हम मिट्टी डाल रहे इसमें। ये मिट्टी का ही बर्तन है। तो हमने घट कलश स्थापना सब करवा दी। तो माँ को इस तरह से हम भोग लगाते दोनों टाइम, और दोनों टाइम आरती करते। और शाम को तो हम भजन भी करते। तो सब लेडीज़ आ जाती है, जो भी है गाते ढोलक वोलक बजा के। तो आरती कर रहे हम माँ की। इस तरह से हम लोग माँ को पूजते 10 दिन तक। और आज 9वां दिन हो गया तो हम माँ का हवन करवाते नवमी पे। तो ये हवन कर रहे माँ का।
तो जो भी रिश्तेदार है, पहचान वाले, पड़ोसी, जिसको भी आना हम सबको बुलाते, तो वो आते। हवन में भी, पूजा में भी, आरती में भी, सब में। तो अभी माँ का हम हवन कर रहे और हम पंडित के ही द्वारा करवाते सब पूजा हवन विधि विधान से। माँ का एक साल भर में आता है तो हम अच्छे से करते, धूमधाम से। तो हवन हो गया, अब भोग लगा रहे माँ को। और हम छोटा सा भंडारा भी रखते, तो थोड़ा हम बाहर भी बांट देते गरीबों को। और जो भी आते पहचान वाले रिश्तेदार, उन सबको भी हम भोजन करवाते घर में बिठाल के। तो इस तरह से हम घर में जो आते उनको खाना खिलाते रहते। और एक साथ में तो आते नहीं है, क्योंकि वही घर में मंडप है माँ का और छोटा सा घर है किराए का। तो अभी हम लोगों ने माँ को नीचे उतार लिया और जैसे हम लोग ठेले पे लाते वैसे ही माँ को ले जाते। हम लोग पैदल ही चल के जाते और विसर्जन करने जाते। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बाजू में ही है। तो हम लोग सब इसी तरह से जाते पैदल पैदल। और हम ढोल वगैरह भी करवाते। तो बस अब माँ को विसर्जन के लिए लेके जा रहे। तो बहुत सारी पब्लिक रहती है विसर्जन के टाइम पे भी और लाने के टाइम पे भी। किस तरह पूजा करते, किस तरह विसर्जन के लिए। तो आप लोग भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखना जय माँ वैष्णो देवी। और हम तो वैष्णो माँ को ही मानते, उसी का ही नाम लेके हमारा सुबह होती है और उसी का नाम लेके शाम होती है। तो आप लोग जो भी तो इस तरह से हम लोग विदा करते, माता रानी का विसर्जन करते। तो इस तरह से ठेले पे ले जाते, जुआरों को सर पे रख के ले जाते। तो इस तरह